हेलो एंड वेलकम टू जहा क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है आप लोगों का एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म करने वाला है। क्लास 10th के बच्चे इसको ज़रूर सुने और इसको जो है ओबियसली फोकस करें इस बात पे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड में लगभग कितना टाइम बचा है। बहुत सारे स्कूल जो है लगभग अराउंड 15 नवंबर से, कुछ स्कूल जो है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, अराउंड यही 15-20 दिन का टाइम बचा है। तो बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर अभी मेरा जो है मतलब सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुआ, सिलेबस ख़त्म हुआ ही नहीं है, या फिर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं प्री बोर्ड लेने के चक्कर में उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ फास्ट में जो है सिलेबस ख़त्म तो करवा दिया, लेकिन रिवीजन के नाम पे कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत सारे चैप्टर अच्छे से आते भी नहीं हैं। तो प्री बोर्ड का बहुत बड़ा डर है मेरे अंदर, कैसे मतलब प्री बोर्ड अटेम्प्ट करूं, मेरे नंबर तो बहुत ही कम आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना है तो यदि इस तरह का सवाल है मन में, इस तरह का सवाल घूम रहा है, प्री बोर्ड का डर घूम रहा है, तो आज आपका डर ख़त्म होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने डर को ख़त्म करिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको फॉलो करिए। आई डेफिनेटली होप कि यू ऑल हैव नो फियर एट ऑल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो देखो, सबसे पहली बात तो पहला डर तो आपको इससे ख़त्म करनी है कि प्री बोर्ड आखिर है क्या, क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारे स्कूल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्री बोर्ड का मेन मोटिव ये है कि आपको बस अवेयर करना, आपको समझाना कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं फेब में या फेब के एंड में जब भी होंगे, ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं ये एक्चुअली में कैसा होता है, कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। बोर्ड एग्ज़ाम यदि आप डायरेक्टली जाते हो तो उस टाइम पे और बहुत बड़ा डर होगा। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए ही प्री बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल के अंदर। कुछ स्कूल 2 प्री बोर्ड, कुछ स्कूल जो है 2, उससे ज़्यादा 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्री बोर्ड लेने के चक्कर में ये बात तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्कूल बहुत फास्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और फिर एंड मोमेंट पे आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं होता और आप उसमें कम नंबर लाते हो। तो देखो, पहली पॉइंट तो ये कि प्री बोर्ड जो है आपके फाइनल रिजल्ट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको ये सोच के बस, सबसे पहली बात तो आपको हरी में नहीं होना है यार, जल्दबाजी करना है, प्री बोर्ड आ रहा है सारे सिलेबस कंप्लीट करने है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने अभी तक जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो 70% सिलेबस है, चाहे 80% सिलेबस है, जितना भी है, 2-3 चैप्टर रह गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अभी नहीं बनाएंगे इन द सेंस कि जो चैप्टर आपका अभी प्रिपेयर्ड है उसको ही प्रॉपरली फोकस करिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि यू डू नॉट नीड टू हरी फॉर ऑल द सिलेबस, ऑल द चैप्टर। और ऐसे में होगा क्या कि आप जो है ना सारे ख़त्म करने के चक्कर में जो आपके आते हुए चैप्टर हैं उसमें भी गलतियां कर सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट इज आप उसी चैप्टर को अभी फोकस करिए, यदि आप प्री बोर्ड के नियर हैं तो उसी को फोकस करिए जो आपने अच्छे से समझ लिया है, उसके और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। जब आपका प्री बोर्ड, मानता हूं कि इसमें आपके 70% आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं, किसी के 80 आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्या आते हैं जिन्होंने टॉप किया है, 95 प्लस स्कोर किया है, उनके प्री बोर्ड जाके देखिए आप प्री बोर्ड कैसा रिजल्ट हुआ था, वो भी बहुत अच्छा नहीं किया होगा प्री बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि अभी से 2 महीने का टाइम बचा है और इतने कम टाइम में किसी का भी कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि इस प्री बोर्ड को लेकर के कोई भी तैयारी नहीं करता कि मुझे प्री बोर्ड में फुल स्कोर करना है, मैं फुल कंप्लीट करके रखूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो नंबर कम आएंगे, इस चीज़ का डर मन से हटा लो, नंबर कम आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि 95 या 98 प्री बोर्ड में बहुत आप स्कोर कर लोगे, इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि आपके सिलेबस प्रॉपरली नहीं कंप्लीट हैं, आपने अच्छे से सारे चैप्टर का रिवीजन ही नहीं किया, एक बार ख़त्म कर लिया उससे थोड़ी होता है।
हर चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है, आपको सैम्पल बनाने हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सारे चीज़ बचा हुआ है अभी। तो इतने सारे चीज़ों को आप क्या चाहते हैं कि इसी छोटे से टाइम में ख़त्म कर लेंगे? नो, नॉट पॉसिबल। तो नंबर कम आएंगे तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और नंबर कम आने से मैंने पहले भी कहा कि ये आपके फाइनल रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा कि यू नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली विच यू आर प्रिपेयर्ड, विच यू आर, जो आपको लगता है कि मेरा ये सब चैप्टर तो अच्छे हैं, ट्रिग्नो मैंने समझ लिया है, मैंने स्टैट समझ लिया है, मैंने एरिया रिलेटेड सर्कल समझ लिया है। जो भी चैप्टर आपने समझ लिया है उसको और अच्छे से समझ लीजिए, उसको और अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये समझ लेने का मतलब आपको जो आता है उसके लिए बेस्ट एफर्ट कीजिए, 100% एफर्ट फॉर दोज पार्ट विच यू आर अवेयर, है ना। तो सपोज करिए आपने 70% आपको अच्छे से आता है, तो 70% पे अभी आपका फोकस होना है, और 70% पे आप फुल एफर्ट लगाएंगे कि 100 नहीं तो एटलीस्ट 70 तो मैं जरूर ही कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो 30% बचा है वो अगले प्री बोर्ड के लिए तैयार रखिए। नेक्स्ट प्री बोर्ड शायद और ये ख़त्म होगा तो नेक्स्ट 15 डेज या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल वाले, तो आप अगले प्री बोर्ड में जो है फुल कंप्लीट सिलेबस करके जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्री बोर्ड के बेसिस पे तो स्ट्रीम दिया जाता है, यदि हमारे कम आ गए तो स्ट्रीम मेरा कुछ और मिल जाएगा। शायद ये बात सही है कि बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे आपका यदि 2 प्री बोर्ड अटेम्प्ट मतलब स्कूल में हो रहा है या 3 हो रहा है, तो उसमें से बेस्ट में जो जिसमें भी आपने बेस्ट किया है उसका स्कोर जो है काउंट होता है। तो मैंने पहले भी कहा, यदि आपका पहला प्री बोर्ड ख़त्म थोड़ा वीक भी चला जाता है तो सेकंड प्री बोर्ड में आप फुल अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड प्री बोर्ड में आप पूरा अच्छे से एफर्ट लगाइए, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका मान के चलिए प्री बोर्ड में आपने अच्छा नहीं कर पाया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सोचा है साइंस स्ट्रीम वो तो 80% पे मिल रहा है और मुझे आ रहा है 75% या 70%, तो स्कूल वाले मुझे कॉमर्स दे देंगे या फिर कुछ और ही दे देंगे। तो डोंट वरी फॉर दैट। आपको क्या करना है उसके लिए, आप जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए फुल एफर्ट के साथ। फाइनल में आप स्कोर करके दिखाओ, फाइनल में मार्क्स लेके दिखा दो स्कूल वालों को कि देखो आपने प्री बोर्ड में इतना दिया, मेरा देखो फाइनल में कितना आया। तो जरूरी नहीं कि प्री बोर्ड में जितना स्कोर है द सेम इज गोइंग टू हैपन इन द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम आपने अच्छी तैयारी करी, आपने अच्छा स्कोर किया, आपने 90 किया, 95 किया, आपने बहुत अच्छा किया। तो यदि आपके प्री बोर्ड से अच्छे आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तो स्कूल वाले आपके जो स्ट्रीम है उसको आप उसे चेंज करवा सकते हैं। आपका जो मन है कि मुझे ये पढ़ना था, तो हो सकता है कि कुछ पीरियड के लिए, आई थिंक अराउंड 15-30 डेज, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, वो कुछ और स्ट्रीम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मैंने तो अच्छा किया है फाइनल एग्जाम में, मुझे यही लेना है, तो नॉट एन इशू, एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। आप वेट कर सकते हो, रिजल्ट के बाद आपको स्ट्रीम मिलने वाला है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहला पॉइंट कि प्री बोर्ड इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट, प्री बोर्ड इज ओनली टू मेक यू अवेयर अबाउट द बोर्ड एग्जाम, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन। ये दूसरा पॉइंट, focus on those part which you have prepared well right now, whether it is 70% of the syllabus or it is whatever the part. Third part आप कह सकते हैं कि give your best for those part only, है ना। ये नहीं कि अब सोचो तुम जो है दिमाग में इस तरह की बातें लाला करके जो पढ़ा हुआ है उसमें भी कुछ छोड़ पा रहे हो। अब पूरा करने के चक्कर में ना सब निकल रहा है तुम्हारा। तो डोंट वेट, अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप पूरा जो है टाइम एक पूरा शेड्यूल तैयार कीजिए और उस पर फोकस करिए, कब कितना पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको तो प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। जो लास्ट मैंने बताया आपको कि यू नीड टू बी, आपका जो स्ट्रीम वगैरह का जो टेंशन है, सो डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट दैट वन इफ यू विल स्कोर वेल इन द फाइनल एग्जाम, सो डोंट वरी एट ऑल। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।